महाराष्ट्र शिक्षा बोर्ड द्वारा ली गई 10वीं की परीक्षा के परिणाम शुक्रवार को घोषित हुआ। अमरावती विभाग के 96.81% छात्र उत्तीर्ण हुए हैं। ये पिछले साल की तुलना में 3.17% कम है। अमरावती विभाग में वाशिम जिला 97.62% परिणाम के साथ प्रथम स्थान पर है। इस बार भी अमरावती विभाग में लड़कियों का प्रदर्शन लड़कों की तुलना में बेहतर है। अमरावती विभाग के 1,55,494 छात्र 2022 में ली गई 10वीं की परीक्षा दिए थे, जिनमें से 1,50,549 छात्र पास हुए। इनमें 79,351 लड़के और 71,198 लड़कियां हैं। अगर बात पास होने वाले लड़कों की प्रतिशत की करें तो अमरावती विभाग में 95.92% लड़के जबकि 97.98% लड़कियां 10वीं में पास हुई हैं। अमरावती विभाग में वाशिम जिले का रिजल्ट 97.62% है। इस जिले के 16,979 छात्रों ने परीक्षा दिया था, जिसमें से 18,528 उत्तीर्ण हुए हैं। बुल्ढाना जिले का रिजल्ट 97.16% रहा है। इस जिले के 87,885 छात्र परीक्षा दिए थे, जिनमें से 36,811 पास हुए हैं। अकोला जिले का रिजल्ट 97.04% है। इस जिले में 24,970 विद्यार्थी दिए थे। इनमें से 24,232 विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए हैं। अमरावती जिले का परिणाम 96.39% है। इस जिले में 38,424 छात्र परीक्षा दिए थे। इनमें से 37,040 छात्र पास हुए हैं। यवतमाल जिले का रिजल्ट 96.31% है। इस जिले में 35,236 छात्र में से 33,938 छात्र पास हुए हैं। पिछले साल कोरोना संक्रमण की वजह से मूल्यांकन पद्धति के आधार पर परिणाम घोषित किया गया था। हालांकि इस साल परीक्षा ली गई थी। अमरावती विभाग में 70,383 छात्र मेरिट में आए हैं। अमरावती विभाग के सभी 5 जिलों के 70,383 छात्र 75% से अधिक अंकों के साथ उत्तीर्ण हुए हैं। बुल्ढाना जिले में मेरिट श्रेणी में सर्वाधिक 19,799 विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए हैं। इसके बाद अमरावती में 14,895, यवतमाल जिले में 14,487, अकोला जिले में 10,694, वाशिम जिले में 10,508 छात्र मेरिट श्रेणी में पास हुए हैं। अमरावती विभागीय मंडल अमरावती द्वारा जो आयोजित परीक्षा थी उसमें 1,57,753 विद्यार्थी समाविष्ट हुए थे। उसमें से परीक्षा को 1,55,494 विद्यार्थी परीक्षा में बैठे थे। उसमें से 1,50,549 विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए, पास हुए। उनकी जो टक्केवारी है वो 96.81% है। उसमें लड़कों का प्रतिशत 95.92% है और लड़कियों का प्रतिशत 97.84% इतना लड़कियों का प्रतिशत है। लड़कियों का उत्तीर्ण होने का प्रतिशत लड़कों से थोड़ा ज़्यादा है। कालावधि में परीक्षा आयोजित करते हुए बच्चों के हित के विषय में ज़्यादातर निर्णय लिए गए थे। इस साल की 10वीं की परीक्षा 15 दिन देरी से चालू की गई थी। उसमें से जो उनका पाठ्यक्रम था पूरे साल का, उसमें से सिर्फ 75% पाठ्यक्रम पर यह परीक्षा आयोजित की गई थी। कांग्रेस नेता राहुल गांधी के खिलाफ ईडी की जांच का निषेध करते हुए अमरावती में कांग्रेस पार्टी द्वारा जोरदार आंदोलन किया गया। इस दौरान केंद्र की भाजपा के खिलाफ भी नारेबाजी की गई। कांग्रेस नेता राहुल गांधी को नेशनल हेरोल्ड प्रकरण में ईडी ने नोटिस भेजने के बाद उनसे पूछताछ की। ईडी द्वारा राहुल गांधी की जांच किए जाने से कांग्रेस कार्यकर्ता काफी नाराज है। देश भर में कांग्रेस कार्यकर्ता ईडी के खिलाफ सड़क पर उतर आए हैं। शुक्रवार को अमरावती में जिलाधिकारी कार्यालय के बाहर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जोरदार आंदोलन किया। इस दौरान केंद्र सरकार के खिलाफ भी नारेबाजी की गई। हम तुम्हारे साथ हैं। या ईडी तो करायचं काय? आणि मुंडा वरती पाय. काँग्रेस पक्षाचं ईडी आगे करता है. ईडी आगे करता है. काँग्रेस पक्षाचा राहुल गांधी तुम आगे बढ़ो. हम तुम्हारे साथ हैं. सोनिया गांधी तुम बढ़ो. हम तुम्हारे साथ हैं. मोदी हटाओ. देश बचाओ. देश बचाओ. देश बचाओ. महात्मा गांधी की जय. महात्मा गांधी की जय.
वहीं ग्रामीण द्वारा भी ईडी के निषेध में आंदोलन किया गया। इस दौरान कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं ने जिलाध्यक्ष बबलू देशमुख के नेतृत्व में मोर्चा भी निकाला। कांग्रेस नेता राहुल गांधी के खिलाफ ईडी की जांच से कांग्रेस पार्टी के नेता आक्रामक हो गए हैं। राज्य भर में कांग्रेस द्वारा केंद्र सरकार और केंद्रीय जांच एजेंसी ईडी के खिलाफ आंदोलन किया जा रहा है। शुक्रवार को अमरावती जिला कांग्रेस कमेटी द्वारा अमरावती जिलाधिकारी कार्यालय पर मोर्चा निकाला गया। इस दौरान आंदोलनकारियों ने जोरदार नारेबाजी भी की। नरेंद्र मोदी सरकार मुर्दाबाद 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 नरेंद्र मोदी मुर्दाबाद। बीजेपी सरकारनं मोदी सरकारनं जे दडपशाही सुरू केली, आमचे नेते मान्य राहुल गांधी, सोनिया गांधी गेल्या 3 दिवसापासून राहुल गांधींना ज्या पद्धतीनं 30 घंटे 40 घंटे तपासणी आणि विचारपूस चालू आहे आणि कुठल्या ना कुठल्या पद्धतीनं दडपशाही चालू आहे, त्याचा निषेध म्हणून हा मोर्चा होता। ईडीची चौकशी थांबवली नाही तर पूर्ण भारत आता पेटला आहे आणि याच्यानंतर भयंकर पेटल्याशिवाय राहणार नाही। आमचा समोरचं आंदोलन अमरावती बंद, अमरावती जिल्हा बंद, आमच्या नेत्यांचं महाराष्ट्र बंद, ऑल इंडिया बंद या पद्धतीचं आंदोलन राहण्याची महाराष्ट्र प्रदेश काँग्रेसच्या वतीनं जो आदेश आला आहे जिल्ह्याला, जिल्हा काँग्रेस कमिटीच्या वतीनं हे आज आंदोलन केलं आहे। आम्ही राहुलजी गांधीसोबत आहोत। संपूर्ण काँग्रेस जनच नाही तर संपूर्ण देश काँग्रेसच्या राहुल गांधीच्या पाठीशी आहे, सोनिया गांधीच्या पाठीशी आहे। यातून हा संदेश द्यायचा आम्हाला। तुम्हाला काय वाटतं की केंद्र सरकार मुद्दामून काँग्रेस कार्यकर्त्यांना डिवचण्यासाठी मुद्दामून आहे। आपल्याला तुम्ही गेल्या काही दिवसाच्या अगोदर पाहिलं असेल की हर्षवर्धन पाटलांनी काय म्हटलं। हर्षवर्धन पाटील म्हणे मी बरा झालो की भाजपमध्ये आलो, आज निवांत झोपतो। याचा अर्थ असा आहे की संपूर्ण लोक जे विरोधी पक्षात असतील, ज्यांचा आवाज असेल, त्यांचा आवाज दाबण्यासाठी हे भाजप असं षडयंत्र रचत आहे। शिवसेना नेता संजय राउत ने आरोप लगाया था कि निर्दलीय विधायक देवेंद्र भूयार ने राज्यसभा चुनाव में अपना वोट नहीं डाला, जिसके बाद अब विधान परिषद चुनाव को लेकर निर्दलीय विधायक देवेंद्र भूयार ने संजय राउत पर निशाना साधा है। भूयार ने कहा कि विधान परिषद चुनाव में कोई संदेह न हो, इसके लिए संजय राउत को मेरे टेबल के सामने खड़ा कराएं, नहीं तो मेरे मतदान का अधिकार संजय राउत को दे दिया जाए। उन्होंने ये भी कहा कि अगर विधान परिषद में महाविकास आघाड़ी का कोई उम्मीदवार हारता है तो संजय राउत फिर से निर्दलीय पर हमला करेंगे। विधायक देवेंद्र भूयार के बयान से हड़कंप मच गया है। महाविकास आघाडीमध्ये मिठाचा खडा टाकण्याचं काम काही लोकांच्या वतीने हे सगळं चालू झालेलं आहे। याच्या मागचे मास्टरमाइंड मात्र वेगळे दिसायला लागलेले आहे। असं होऊ नये म्हणून मी पहिल्या दिवसापासून महाविकास आघाडीचा घटक आहे, आज सुद्धा आहे आणि मी येणाऱ्या निवडणुकीमध्ये भविष्यात जे काही निवडणूक होईल या सगळ्या निवडणुकीमध्ये मी महाविकास आघाडीचा घटक म्हणूनच मी मतदान करणार, यात तीड मात्र शंका नाही। पण कदाचित संजय राऊत साहेबांना जर वाटत असेल की देवेंद्र भूयारांनी आपल्याला मतदान मागं केलं आणि आताही करणार नाही, तर संजय राऊत साहेबांना माझी विनंती आहे आणि इलेक्शन कमिशनला सुद्धा मी एक पत्र लिहिणार आहे की आपण संजय राऊत साहेबांना माझ्यासोबत येण्याची, मतदान पाहण्याची त्यांना एक तर मुभा द्या किंवा थेट मग मतदान करण्याचा जरी अधिकार त्यांना मायावतीने जरी देण्यात आला तर मला अडचण नाही, परंतु कायम मी महाविकास आघाडीसोबतच राहणार आणि त्यांनाच मी मतदान करणार, यात तीड मात्र शंका नाही। पूरे देश में राष्ट्रपति पद के लिए होने वाला चुनाव इन दिनों चर्चा में है। एनसीपी नेता शरद पवार को राष्ट्रपति पद के लिए उम्मीदवार बनाए जाने की चर्चा है। वहीं राज्य मंत्री बच्चू कडू ने कहा कि देश में राष्ट्रपति पद के लिए शरद पवार जितना फिट और मजबूत कोई दूसरा व्यक्ति नहीं है। मंत्री बच्चू कडू ने यह भी कहा कि शरद पवार को राष्ट्रपति पद के लिए आगे आना चाहिए। आता शरद पवारांना हा चांगला चान्स आहे। शरद पवारांनी या राष्ट्रपतीचं मला वाटतं एक महत्त्वाचं स्थान ज्या देशाचं आहे, त्यासाठी त्यांनी निश्चितच कंबर कसली पाहिजे। आम्ही सगळेजण पक्षासह लागण तेवढी मेहनत आम्ही करायला तयार आहोत। सगळ्या विरोधी पक्षनेत्याचा एक सूर येऊन राष्ट्रपतीसाठी साजेसा आणि तेवढ्याच ताकदीचा आणि तज्ज्ञ माणूस मला वाटतं सध्या शरद पवारजी शिवाय दुसरा या देशामध्ये नाही, म्हणून शरद पवारजींना निश्चितच याच्यासाठी समोर आले पाहिजे।
सांसद नवनीत राणा भातकुली तहसील के गणोजा देवी वार्ड क्रमांक 3 के बाढ़ प्रभावित परिवारों की समस्याओं को जानने के लिए स्पॉट पर अधिकारियों के साथ बैठक की। इस बैठक में उन्होंने गणोजा देवी गांव के पुनर्वास की समस्या का समाधान करने का अधिकारियों को निर्देश दिया। गणोजा देवी वार्ड क्रमांक 3 का सांसद नवनीत राणा ने दौरा किया। इस दौरान उन्होंने ग्रामीणों की समस्याओं को समझने के बाद अधिकारियों से बात की। साथ ही रिपोर्ट तैयार कर जिलाधिकारी पवनीत कौर के साथ बैठक कर उचित निर्णय लेने की बात कही। इस दौरान सांसद नवनीत राणा के साथ जिला पुनर्वसन अधिकारी दलवी, तहसीलदार नीता लबड़े, गट विकास अधिकारी बोरखड़े, अधिकारी अभियंता गिरी, सहायक अभियंता भटकर, जिला परिषद सदस्य मयूरी कावरे, आशीष कावरे, पद्माकर गुल्हाने, प्रभारी सरपंच भातकुली के थानेदार समेत कई पदाधिकारी भी उपस्थित थे। ते गावठाणाची जागा आहे ना, तिथे नाही आहे ना आपल्याला मेन गावात आतमध्ये नाही। आता तुम्ही सांगा काय काय आपण केला पाहिजे की आपण सुविधा देऊ शकतो ते सांगा मला। पुनर्वसन करायचं नाही तर इथून दुसरं गाव कोणतं आहे जोडणारं गाव रस्ता गणोरी ते रस्त्याचं कसं हाल भूसंपादन आणि डोंगरी नाल्यावर तिथं ब्रिज पाहिजे। अमरावती जिले के नेरपिंगलाई गांव में सड़क के निर्माण के लिए अनशन पर बैठे ग्रामीणों से भाजपा की जिलाधिकारी निवेदिता दिगड़े मुलाकात करने पहुंची। इस दौरान उन्होंने ग्रामीणों की समस्याओं को सुना। नेरपिंगलाई गांव से गुजरने वाली रिद्धपुर से तिवसा जाने वाली सड़क की दुर्दशा हो चुकी है। इस सड़क पर से अतिक्रमण हटाने के बाद भी सड़क का चौड़ीकरण नहीं किया जा रहा है। इस सड़क की चौड़ाई 16 मीटर करने की मांग करते हुए ग्रामीण अनशन पर बैठे हैं। पिछले 3 दिनों से जारी इस अनशन के बावजूद प्रशासन का कोई भी अधिकारी अभी तक ग्रामीणों से आकर मुलाकात नहीं किया है। शुक्रवार को भाजपा की जिलाधिकारी निवेदिता दिगड़े व जिला परिषद सदस्य शरद मोहोत, मावला एसोसिएशन के संस्था अध्यक्ष बाला साहेब कोराटे ने अनशन स्थल पहुंचकर ग्रामीणों से बात की। इस दौरान ग्राम संघर्ष समिति सहित भाजपा शाखा अध्यक्ष सहित कई ग्रामीण मौजूद थे। अधिकाऱ्याला ज्या वरतून पालकमंत्र्यांनी इन्स्ट्रक्शन दिले असं त्या ते सांभाळून राहिले, दुसरं काय करू राहिले? आणि सत्ताधारी करत असते का? आज देवेंद्रजी मुख्यमंत्री असताना तर आम्ही अमाप पैसा आणून टाकला या जिल्ह्यात। अरे म्हणजे तुम्ही शेंदूरजाना घाटला जाओ काय म्हणजे आम्ही परवाच्या दिवशी बोंडे साहेब निवडून आले म्हणून तिथे गेलो त्या गावामध्ये चकाचक रस्ते असं वाटते का आपण शहरात आहे का कुठे? म्हणून ज्याला काम करायचं असते तो बोंबाबोंब नाही करत आणि मग माझ्या सासरची संपत्ती आहे आणि माहेरची संपत्ती आहे हा विषय नाही आहे। ग्रामपंचायत सदस्य नेरपिंगळी आज हा लढा संपूर्ण गावाचा इथे जे बसलेले आहे संपूर्ण गावाचे मंडळी व माझे सहकारी मित्र अमोल बोनावले, रामदास काका भिले, सूरज पुरसंगे ग्रामपंचायत सदस्य व गाव संघर्ष समितीचे भरपूर पदाधिकारी आहे। नाव घेणं शक्य नहीं है कारण का सगळे जवळचेच आहे। अमरावती के बेनोदा पुलिस ने महाराष्ट्र से मध्य प्रदेश में यूरिया खाद ले जा रहे ट्रक को पकड़ा है। इस कार्रवाई में ट्रक से 240 बोरी यूरिया जब्त किया गया है। पुलिस ने मामले में ट्रक चालक को गिरफ्तार किया है। इस मामले में कृषि विभाग भी जांच पड़ताल कर रही है। गिरफ्तार ट्रक चालक का नाम राम गोपाल कन्हैया लाल उरिया है। गुरुवार की सुबह जब पुलिस की टीम गश्त कर रही थी तब उन्होंने संदेह के आधार पर सफेद घाटी से मध्य प्रदेश की ओर जा रहे एक मिनी ट्रक को रोककर उसकी तलाशी ली तो ट्रक में यूरिया की 240 बोरियां पाई गई। चालक के पास इस यूरिया के बारे में कोई दस्तावेज नहीं थे। पुलिस ने ट्रक को जब्त कर इसकी सूचना कृषि विभाग की टीम को दी और ट्रक चालक को गिरफ्तार कर लिया। राज्य के साथ साथ राज्य के प्रत्येक जिले को यूरिया या किसी भी उर्वरक का आवंटन निश्चित किया जाता है। इसलिए बिना अनुमति के खाद को एक जिले से दूसरे जिले या एक राज्य से दूसरे राज्य में नहीं ले जाया जा सकता। पुलिस ने धोखाधड़ी का मामला दर्ज कर यूरिया को जब्त कर लिया है। कच्ची उम्र की प्रेम कहानी की दास्तां भी कुछ अजीबोगरीब होती है। अमरावती जिले के परतवाड़ा तहसील की एक नाबालिग लड़की की हजारों किलोमीटर दूर पंजाब के नाबालिग किशोर के साथ सोशल मीडिया पर जान पहचान के बाद हुआ प्यार कुछ इस कदर परवान चढ़ा कि दोनों शादी करने के लिए राजी हो गए। लेकिन कानून उनके प्रेम के बीच आ गया और अब नाबालिग प्रेमी पर अपहरण का भी मामला दर्ज हो गया। पंजाब से आए किशोर को उसकी नाबालिग प्रेमिका के साथ नागपुर में आरपीएफ की टीम ने पकड़ा और इस मामले में परतवाड़ा पुलिस आगे की जांच पड़ताल कर रही है। कहते हैं कि प्यार में न तो उम्र की बंदिशें होती है और न ही दूरियां। कुछ ऐसा ही प्यार अमरावती जिले के परतवाड़ा तहसील की एक किशोरी को भी हुआ।
15 साल की किशोरी को पंजाब के लुधियाना के 17 वर्षीय किशोर से प्यार हुआ। सोशल मीडिया पर हुई जान पहचान के बाद दोनों पर प्यार का खुमार कुछ इस कदर चढ़ा कि दोनों एक दूजे के संग जीवन बिताने को आतुर हो गए। लेकिन अपने देश में शादी के लिए कुछ मर्यादा भी है। सबसे पहले तो कानून ही नाबालिग को शादी की अनुमति नहीं देता और इसके बाद समाज की मान्यता भी जरूरी है। हालांकि इनके कच्ची उम्र के प्यार में समाज तक तो बात पहुंचने से पहले ही पुलिस तक पहुंच गई। मामला कुछ ऐसा है कि 17 वर्षीय किशोर अपनी नाबालिग प्रेमिका से मिलने के लिए पंजाब से ट्रेन पकड़कर अमरावती जिले के परतवाड़ा पहुंचा और वहां वो अपनी प्रेमिका से मिला भी। उसके बाद दोनों साथ जीने मरने के लिए शादी करने तक को राजी हो गए। इसके लिए नाबालिग लड़की ने न तो अपने घर वालों के बारे में सोचा और न ही अपने बारे में। वो अपने नाबालिग प्रेमी के साथ परतवाड़ा से पंजाब जाने के लिए निकल गई। दोनों नागपुर तक पहुंच गए। उधर नाबालिग लड़की के घर पर नहीं होने से उसके परिजन चिंतित होकर उसे काफी ढूंढे, लेकिन जब वो नहीं मिली तो पुलिस को जानकारी दी गई। इस बीच नागपुर रेलवे स्टेशन पर आरपीएफ की टीम का उन पर ध्यान गया। संदिग्ध स्थिति में घूम रहे नाबालिग प्रेमी युगल से आरपीएफ की टीम ने पूछताछ की तो पूरा सच सामने आ गया, जिसके बाद परतवाड़ा पुलिस को जानकारी दी गई और इस पूरे मामले में अब नाबालिग प्रेमी मुश्किल में फंस गया है, क्योंकि उस पर अपहरण और दुराचार का मामला दर्ज किया गया है। फिलहाल पुलिस ने शिकायत दर्ज कर मामले की जांच पड़ताल शुरू कर दी है। शिक्षा विभाग में सबसे जटिल प्रक्रिया शिक्षक तबादले की प्रक्रिया होती है। इस तबादला प्रक्रिया को सुचारू और आसान बनाने के लिए प्रगति पैनल ने शिक्षक तबादला प्रक्रिया सुविधा केंद्र शुरू किया है। अमरावती जिले के शिक्षकों को इस सुविधा का लाभ मिल रहा है। शिक्षक तबादला प्रक्रिया की पृष्ठभूमि में प्रगति पैनल की ओर से शिक्षकों की सुविधा के लिए विभिन्न गणमान्य व्यक्तियों की उपस्थिति में सोमवार को शिक्षक तबादला प्रक्रिया सुविधा केंद्र का उद्घाटन किया गया। गर्ल्स हाई स्कूल चौक स्थित चांडक बंगले में प्रगति पैनल के मुख्य प्रचार कार्यालय में सुविधा केंद्र स्थापित किया गया है। प्रतिदिन सैकड़ों शिक्षक तबादला केंद्र का लाभ उठाते हुए नजर आ रहे हैं। सभी प्रक्रिया ऑनलाइन होने के कारण तबादला प्रक्रिया कुछ ही क्षणों में पूरी हो जाती है। प्रगति पैनल के समन्वयक सुरेंद्र मेटे ने जिले के शिक्षकों से इसका लाभ उठाने की अपील की है। शिक्षक संवर्गामध्ये सध्या तंत्रज्ञानाचा नाही म्हटलं तरी बऱ्यापैकी अभाव आहे। प्रत्येकाला ते प्रोफाईल त्याचं अपडेट करता येत नाही। महिलांची संख्या मोठ्या प्रमाणात आहे। ही सगळ्यांना एक सुविधा, निशुल्क सुविधा देण्याचा एक पॅनलचा संकल्प होता आणि सगळ्यांना सहज उपलब्ध होईल असं हे एक सेंटर आम्ही या प्रगती पॅनलच्या प्रचार कार्यालयामध्ये सुरू केलेलं आहे। संदर्भात शिक्षकांची अत्यंत महत्त्वाची माहिती योग्य असेल तर बदली ही त्याची योग्य होईल, म्हणून हा उपक्रम प्रगती पॅनलच्या वतीने आम्ही या ठिकाणी सुरू केलेला आहे। एक राजकारणच नाही, ते एक सामाजिक दायित्व म्हणून प्रगती पॅनलच्या वतीने हा उपक्रम या ठिकाणी सुरू आहे आणि शेकडो शिक्षक दररोज या केंद्राचा लाभ घेत आहेत। शिक्षकांना आव्हान आहे की त्यांना जर याच्या संदर्भात काही तांत्रिक अडचणी येत असेल तर या ठिकाणी येऊन ते अगदी एक 5 मिनिटांमध्ये त्यांचं प्रोफाईल अपडेट करून घेतात आणि त्यांचा चेहऱ्यावरचा जो आनंद आहे तो ती आमची पावती आहे।